राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शुभम सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे बेसिक property of electric charge। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें पहला है एडिटिविटी, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टी हमारा क्या है? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। चार्ज को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं विथ साइन। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तीन तरह की प्रॉपर्टी होती है। पहला हमारा क्या है? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं विद साइन। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज जो होता है वह कंजर्व होता है। चार्ज हमारा क्या होता है? कंजर्व होता है। थर्ड है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज होता है वो क्या होता है? क्वांटाइज होता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ठीक है, पहला आइडिया में पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है? द इलेक्ट्रिक चार्ज charges of the electric charges of system, the electric charges of the system is the sum of all charges, is the sum of all charges present in the system, यानी सिस्टम में जितने भी चार्ज प्रेजेंट रहेंगे सबको हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। सबको क्या कर देंगे? सम कर देंगे। इफ अगर चार्ज हमारा क्या हो? Q1 हो, कामा Q2 हो, Q1 हो, Q2 हो, Q3 डॉट 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 Qn हो। क्या हमारा पहला चार्ज अगर Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, डॉट डॉट हमारा क्या हो? Qn हो। तो नेट चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा? Q नेट। Q नेट से क्या हो जाएगा? सबको क्या कर देंगे? सम कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? Qn प्लस
Q2 प्लस Q3 डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा Qn, क्या हो जाएगा हमारा Qn, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा Qn। अगर मान लो कोई सिस्टम है, मान लो ये हमारा क्या है सिस्टम है, जिसमें मान लो 4 कूलम हो गया, माइनस का 5 कूलम हो गया, 6 कूलम हो गया और 2 कूलम हो गया। तो हम पूछेंगे इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा, तो सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा Q नेट स्टोरी कितना हो जाएगा विद साइन, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। क्या हो जाएगा ये 4 कूलम, फिर क्या है हमारा माइनस का 5 कूलम, फिर क्या हो जाएगा 6 कूलम, फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 कूलम, ठीक है। अगर 2 ऐड कर देंगे, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, और 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा हमारा 7 कूलम। यानी किसी भी सिस्टम का अगर हम नेट चार्ज में निकालना तो क्या करेंगे उसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे उसको ऐड कर देंगे। ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। टोटल नेट चार्ज हमारा कितना आ जाएगा 7 कूलम। इतने में सिस्टम में जो भी चार्जेस हैं सबको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जिससे हमारा नेट चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, हो गया एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, वो कंजर्व होता है, वो क्या होता है हमारा कंजर्व होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, इसके दो डेफिनेशन है। पहला क्या है इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है अकेला तन्हा, उस सिस्टम को क्या कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज, इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज remains constant, चार्ज remains constant। यानी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज हमारा रहता है वो क्या रहता है कांस्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है, दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है चार्ज कैन neither be create, charge can neither be create nor destroy, nor destroy, it can transfer, it can transfer one body to another, one body to an other, ठीक है। चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इसको क्या कर सकते हैं हम ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला डिफिनेशन क्या कहता है इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन कांस्टेंट, यानी किसी भी सिस्टम में जो चार्ज हमारा रहता है वो क्या रहता है हमारा कांस्टेंट, वो क्या रहेगा कांस्टेंट। जैसे एक एग्जांपल इसका लें, जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे है 9 कूलम का चार्ज, यहाँ पे मान लें 1, ठीक है, इसमें क्या है 9 कूलम का चार्ज है। और दूसरा है बी, पॉइंट बी, जिसमें है
हमारा मान लो -4 कूलम का चार्ज है। कितना है? -4 कूलम का चार्ज है। तो सिस्टम है, इसको हमने क्या किया, जोर से हिलाया। जोर से हमने क्या किया, इसको हिलाया, झुनझुनाया। तो जोर से हमने झुनझुनाया इसको, इसका जो चार्ज है ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 11 कूलम। तो सिस्टम ए था, उस पर जो चार्ज है वो कितना आ गया हमारा 11 कूलम। तो बी पर चार्ज क्या होगा, तो बी पर जो चार्ज है वह कितना होगा, बी पर जो चार्ज है वो क्या, वह कितना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमने क्या पढ़ा है, आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। चार्ज हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी जो पहले जो चार्ज था झुनझुनाने पे, हिलाने पर, उतना ही चार्ज होना चाहिए, उतना ही चार्ज होना चाहिए। यहाँ देखेंगे 9 कूलम -4 कूलम, अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5 कूलम। कितना आ गया, 5 कूलम। अब सिस्टम ए पर कितना है, 11 कूलम। सिस्टम बी पे कितना होना चाहिए, क्योंकि इस पे कितना है, 5 कूलम, इसमें कितना होना चाहिए हमारा, 5 कूलम। तो सिस्टम बी पे कितना हो जाएगा हमारा, -6 कूलम, -6 कूलम। क्यों, क्योंकि 11 अगर -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 कूलम। कितना आ जाएगा, 5 कूलम, यानी 11 कूलम, यानी 11 कूलम -6 कूलम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 कूलम। सिस्टम के पहले जो चार्ज था वही चार्ज बाद में भी होना चाहिए, वही चार्ज क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। यानी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। नहीं कि झुनझुनाने से चार्ज पे ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, चार्ज उतना ही रहेगा। चार्ज क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गया। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी आते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लगता है मार्कर खत्म होने वाला है। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। का डेफिनेशन क्या होगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाए, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ऑफ ए सिस्टम, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज integral multiple of, is always integral multiple of, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, लगता है हमारा खत्म होने वाला है। इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ integral multiple of basic quantum of charge, basic quantum of charge। जो चार्ज हमारा है वो कैसा रहना चाहिए, वह इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। और क्या रहना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज हमारा क्वांटाइज क्यों होता है, चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए, वह क्वांटाइज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो चार्ज का फॉर्मेशन होता है
इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। जो चार्ज का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही किसका फॉर्मेशन होता है, चार्ज का फॉर्मेशन होता है। तो क्या हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते। जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते तो क्या चार्ज को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से तो चार्ज का फॉर्मेशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते तो चार्ज को भी हम ब्रेक नहीं कर सकते, चार्ज को भी हम तोड़ नहीं सकते। तो जो चार्ज होगा वह हमारा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, यानी जो नेट चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन ई। वो क्या होगा हमारा एन ई, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस माइनस। जो नेट चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस एन ई। ठीक है, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, अब प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि चार्ज हमारा क्या रहता है, कभी पॉजिटिव रहता है कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव रहता है कभी निगेटिव। और जो एन की वैल्यू होगी वो क्या रहेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये क्या रहेगा हमारा एन की वैल्यू रहेगी। एन का जो वैल्यू रहेगा वह होल नंबर में होना चाहिए। एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, होल नंबर में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा तो चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर एन की वैल्यू होल नंबर में रहेगा तो वह चार्ज का फॉर्मेशन करेगा, तो क्या करेगा, चार्ज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या होता है क्वांटाइजेशन का, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन हमारे क्या है, एन के वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। एन हमारा क्या है, इंटीजर है, एन हमारा क्या है, इंटीजर, इंटीजर नंबर है। एन हमारा क्या है, इंटीजर मल्टीपल है। एन के वैल्यू 1 2 3 4 डाटा डाटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तीनों प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, एडिटिविटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या था, दूसरा जो प्रॉपर्टी था वह हमारा था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी हमारा क्या था, जो तीसरा प्रॉपर्टी हमारा था वह क्या था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए, चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है कूलॉम्स लॉ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, और कई बार प्रिपरेशन में भी आता है लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस तरह आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, ग्रेविटेशनल लॉ हमारा क्या था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, यही था। ठीक है, यही था हमारा क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स। F इक्वल टू हमारा क्या था, जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। उसी तरह हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूजिंग कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, अगर 2 पॉइंट चार्ज हो, चार्ज हमारा कैसा हो, अगर 2 पॉइंट चार्ज हो, एक चार्ज हो हमारा Q1, एक चार्ज हो हमारा क्या Q1, एक चार्ज हमारा क्या हो Q1। ठीक है, दूसरा हमारा चार्ज हमारा क्या हो Q2, दूसरा चार्ज हमारा क्या हो Q2। ये पहला चार्ज हमारा क्या हो गया Q1 हो गया, दूसरा चार्ज हमारा क्या हो गया Q2।
अगर इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो हमारा r, इनके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो r हो। तो कूलम्ब लॉ क्या कहता है, कूलम्ब लॉ क्या होता है, द फोर्स बिटवीन, पहले कूलम्ब लॉ लिख देते हैं। तो कूलम्ब लॉ क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the electrostatic force between two charges, the electrostatic force between two charges is the product of two charges, is the product of two charges, and universally and universally proportional to the, and universally proportional to the square of distance between two charges, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह प्रोडक्ट होता है किसका, मल्टीपल या प्रोडक्ट होता है किसका, दो चार्जेस क्या होता है, दो चार्जेस के क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। और क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर टू चार्जेस हमारे क्या है, Q1 है, और दूसरा जो चार्जेस है वह क्या है हमारा Q2 है, तो दोनों का डिस्टेंस कितना है हमारा r है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। F प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। और दूसरा क्या करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा कितना है, r है, क्या हो जाएगा अब F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अब ये क्या है, तो फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम, सेकेंड। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, r²। क्या हो जाएगा हमारा ये r²। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है क्या, k, Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। ये हमारा क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और जो k की वैल्यू होती है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, क्या आएगा, एक हमारा कांस्टेंट आएगा k, कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा हमारा k, यानी F = k Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये r², डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये r²। ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। इसको इरेज करना पड़ेगा आगे की डेरिवेशन के लिए। क्या है फार्मूला हमारा, F = k Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। ये फार्मूला हमारा आ गया। अब k की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1/4πε0। क्या होता है हमारा, 1/4πε0। ये होता है हमारा k की वैल्यू। मार्कर खत्म हो गया है, दूसरा मार्कर कहाँ गया है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होती है, k = 1/4πε0। यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, F =
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है कितना होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। वेट क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। ठीक है, अगर k का यूनिट लिखेंगे तो k का यूनिट क्या होता है, यहाँ लिखेंगे f यूनिट कितनी होती है, f का यूनिट क्या होता है न्यूटन। क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन, और आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिस्टेंस यूनिट क्या होता है मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज यूनिट क्या होती है कूलाम, चार्ज यूनिट क्या होती है कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। जब नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा कूलाम की पावर -2, क्या हो जाएगा कूलाम की पावर -2, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर और c की पावर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वह कितना होता है 8.85 × 10⁻12। 10 के पावर कितना होता है -12। इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ देखेंगे जो एप्सिलॉन नॉट है वह रेसिप्रोकल है किसका k का, इसका रेसिप्रोकल है k का। इसका जो यूनिट होगा k का क्या होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव है न्यूटन है पॉजिटिव है क्या हो जाएगा ये माइनस। एम भी हमारा क्या है पॉजिटिव, क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। और सी हमारा क्या है नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, क्योंकि जो के है जो एप्सिलॉन नॉट है तो क्या है के का रेसिप्रोकल है, ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। तो इनका क्या वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻12 न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 और कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है किसकी एप्सिलॉन नॉट की। यही होता है हमारा कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो k की वैल्यू है, जो हमारा k है इसकी जो वैल्यू है वह जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, मीडियम क्या होगा चेंज होगा, वैसे वैसे ही k की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है चेंज होती रहती है। k की वैल्यू क्या होती है वह चेंज होती रहती है। और जो k की वैल्यू है वो कितना होता है हमारा 9 × 10⁻9 कितना होता है हमारा 9 × 10⁻9 कितना होता है k का वैल्यू, k का वैल्यू होता है वह होता है हमारा कितना 9 × 10⁻9 9 × 10⁻9। ठीक है, जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे k की वैल्यू क्या होती है चेंज होती रहती है। जबकि जो g होता है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है g की वैल्यू वह किसी भी मीडियम में रहे वह चेंज नहीं होता है, वह चेंज नहीं होता है। जबकि k की वैल्यू मीडियम चेंज होगी तो क्या होता है चेंज होता रहता है। और जो 9 × 10⁻9 की जो वैल्यू है यह एयर या फिर वैक्यूम के लिए होता है, एयर या फिर वैक्यूम के लिए 9 × 10⁻9। ठीक है, ये हो गया हमारा कूलाम लॉ। समझ आ गया अच्छे से। इस पे न्यूमेरिकल करते हैं कूलाम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। कूलाम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे एक न्यूमेरिकल। करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स having
charges 2 into 10 के पावर -7 कूलम and 3 into 10 की पावर -7 कूलम and the distance between two charges and the distance between two charges 30 centimeter apart in vacuum. तो चार्ज हमारा कितना दिया पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी जिसके चार्ज क्या क्या है 2 into 10 के पावर -7 कूलम और दूसरा मान क्या दिया है 3 into 10 के पावर -7 कूलम और जो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है वो कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर यानी दो चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अपार्ट इन वैक्यूम दोनों चार्जेस कहाँ रखा गया है वैक्यूम में रखा गया है। कहाँ रखा गया है वो वैक्यूम में रखा गया है। तो जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे तो क्या क्या गिवन है। पहला चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 into 10 के पावर -7 कूलम और दूसरे चार्ज उसकी वैल्यू कितनी है 3 into 10 के पावर -7 कूलम। ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया है डिस्टेंस हमारा दिया है कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे यानी कितना हो जाएगा ये 30 डिवाइड बाई 100 मीटर। 100 को ऊपर लाएंगे क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा यानी 3 into 10 के पावर -1 मीटर। ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। ठीक है। हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है यानी F की वैल्यू निकालनी है। किसके वैल्यू निकालनी है F की वैल्यू कोई रिस्क करना पड़ेगा। F की वैल्यू में निकालनी है फार्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ F proportional to Q1 Q2 सॉरी F इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर और 1/4 का एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 के पावर 9 और Q1 की वैल्यू कितनी है 2 into 10 के पावर -7 2 into 10 के पावर -7 और Q2 की वैल्यू कितनी है 3 into 10 की पावर -7 और R कितना है 3 into 10 की पावर -1 ये कितना हो जाएगा हमारा 3 into 10 के पावर -1 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 into 10 की पावर 9 और 3 टू कितना हो जाएगा ये 6 यानी क्या हो जाएगा 6 और 10 के पावर -7 10 के पावर -7 ये हो जाएगा 10 के पावर -14 और स्क्वायर है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 9 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 10 के पावर -1 है स्क्वायर करने क्या हो जाएगा 10 के पावर -2। एक कार्बन में दिख रहा है कि नहीं हाँ ठीक है कार्बन में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 9 जो है वो 9 से क्या हो जाएगा ये कैंसिल कितना हो जाएगा ये कैंसिल। ठीक है। यहाँ 10 के पावर -2 है यहाँ 10 के पावर -14 है कट जाएगा तो कितना बचेगा पे कट के बचेगा कितना ये 10 के पावर -12 कितना बचेगा और कितना 10 के पावर -9 है या पहले लिख लीजिए 6 into 10 की पावर क्या है 9 है into 10 की पावर क्या है -12 है नीचे कितना कट गया तो हो जाएगा ये 6 और कितना 10 के पावर -12 है और क्या 10 की पावर क्या है ये 9 है कितना आ जाएगा 6 into 10 के पावर -3 कितना आ जाएगा 6 into 10 के पावर
3। किसकी वैल्यू निकल गई? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। यूनिट क्या होता है फोर्स का? फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है हमारा न्यूटन। तो यूनिट हमारा क्या होता है? न्यूटन। यानी कितना फोर्स आ गया? 6 × 10 की पावर -30, 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। अब ये फोर्स कैसा लगा? अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? ये फोर्स कैसा है? तो फोर्स लग रहा है, कैसा लग रहा है? अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? यहाँ देखेंगे तो Q1 की वैल्यू वो भी क्या है? पॉजिटिव में है, और Q2 की वैल्यू वो भी क्या है? पॉजिटिव है। तो जो फोर्स का नेचर है वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, भगा रहे हैं, दूर भगा रहे हैं, क्योंकि दोनों का चार्ज कितना है? दोनों का जो चार्ज है, चार्ज के साइन के AB प्लस में, AB प्लस में, तो क्या करेगा? जो प्लस चार्ज होता है और जो प्लस चार्ज होता है वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे, और एक प्लस हो और एक माइनस हो तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, सेम चार्ज रिपेल, सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी क्या है? पॉजिटिव में, ये भी क्या है? पॉजिटिव में। तो क्या करें? फोर्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा हमारा? रिपल्सिव। और क्या हो जाएगा हमारा? रिपल्सिव। यानी क्या करेगा वो? रिपेल करेगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा। जय हिंद, राधे राधे।